हेलो दोस्तों, तो आप लोगों का ईडू कॉन्सेप्ट में स्वागत है। तो हम लोग यूथ कॉन्सेप्ट का जो एडीओ का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 आज देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, 13वीं सदी में बंगाल के प्रांतीय गयासुद्दीन युद्ध किया था। 13वीं सदी में बंगाल के प्रांतपति गयासुद्दीन युद्ध किया था। किसे किया था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तिरहुत के राजा से युद्ध किया था। सेकेंड क्वेश्चन है, राजकोषीय घाटा क्या है? तो राजकोषीय घाटा है बजटीय घाटे का योग और सरकार का बाजार ऋण तथा दायित्व। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन अमेंडमेंट एक्ट विधेयक लाया गया था। तो ये कब लाया गया था? तो 1951 में ही लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम आपात स्थिति की घोषणा कितने समय काल के लिए सीमित की जा सकती है? प्रथमतः आपात स्थिति की घोषणा कितने समय के लिए की जा सकती है? तो ये 6 महीना के लिए की जा सकती है। 6 महीना के लिए की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकोलस कॉपरनिकस प्रसिद्ध है। तो यह बताने के लिए कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ना कि पृथ्वी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड का कौन सा जिला तिब्बत सीमा से लगा है? तिब्बत सीमा से नहीं लगा है। उत्तराखंड का कौन सा जिला तिब्बत सीमा से नहीं लगा है? तो ये है अल्मोड़ा। तिब्बत सीमा से अल्मोड़ा नहीं लगा है, बाकी उत्तरकाशी चमोली लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र कौन सा था? तो यह था रांची। बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र रांची था। बिहार का डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, बिहार का डालमिया नगर। बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी? तो ये राजेंद्र प्रसाद ने छोड़ दी थी अपनी वकालत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल क्या है? तो ये है 94,163 वर्ग किलोमीटर। बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौगोलिक क्षेत्र वर्ग किलोमीटर की दृष्टि से बिहार का निम्न में कौन सा जिला सबसे छोटा है? सबसे छोटा जिला बिहार का कौन सा है? तो यह है शिवहर, सबसे छोटा जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1530 में दक्षिण बिहार का वास्तविक शासक कौन था? 1530 में दक्षिण बिहार का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो यह शेरखा था, शेरखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचेत की जागीर बिहार के एक भाग के रूप में वर्णित है। पंचेत की जागीर बिहार में एक भाग से रूप में निश्चित ही वर्णित है। तो यह है पादशाहनामा में। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो शेरशाह का मकबरा यह सासाराम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2023 में देश के सर्जनों में दुनिया का पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित सुअर का हृदय मानव में सफलतापूर्वक प्रतिपादन किया गया। तो यह कहाँ किया गया? तो यह किया गया है यूएसए में। दुनिया का पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित सुअर हृदय मानव में सफलतापूर्वक प्रत्यारोपित यूएसए में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में त्रुटिपूर्ण हीमोग्लोबिन निम्न में से दिखता है। तो यह दिखता है दात्र कोशिका रक्तता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पेड़ के उपक्रम की गणना की जाती है। तो यह उसके जमीन के 1 मीटर ऊपर तने के घेरे की माप से। नेक्स्ट है, पौधे का तना पौधे के सभी हिस्सों में भोजन वितरित
करने में तथा डैश की मदद लेता है, करने में तथा डैश की मदद से करता है। तो यह उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं होगा। कीटभक्षी पौधे मिट्टी में किसकी कमी से उगते हैं? तो यह हो जाएगा नाइट्रोजन की कमी से उगते हैं, नाइट्रोजन की कमी से। नेक्स्ट है क्वेश्चन, ब्रायोफाइट में जीवाणु मात्र कोशिका होती है, ब्रायोफाइट में जीवाणु मात्र कोशिका होती है। तो यह द्विगुणित होती है, द्विगुणित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है? ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है? तो यह करती है ग्लूकोज का उपयोग करती है ऊर्जा उत्पादन के लिए। नेक्स्ट है, प्रोटोप्लास्ट क्या है? प्रोटोप्लास्ट क्या है? तो प्रोटोप्लास्ट पादप कोशिका कोशिका भित्ति है, माइनस कोशिका भित्ति है, पादप कोशिका माइनस कोशिका भित्ति है प्रोटोप्लास्ट। निम्नलिखित में से किसका क्वथनांक सबसे अधिक होता है? निम्नलिखित में से किसका क्वथनांक सबसे अधिक होता है? तो H2O का होता है, जल। दो रंगहीन गैसों को मिश्रित करने पर गहरे भूरे रंग की गैस बनती है, ये गैस है, यह गैस है NO प्लस O2, NO प्लस एवं O2, NO प्लस एवं O2। नीलम, रूबी का रासायनिक नाम क्या है? नीलम, रूबी का रासायनिक नाम क्या है? तो यह है Al2O3। नीलम रूबी का रासायनिक नाम Al2O3 है। निम्नलिखित में से किसके हंसने वाली गैस कहा जाता है? तो हंसने वाली गैस कहा जाता है नाइट्रस ऑक्साइड को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इमली में पाया जाता है टार्ट्रिक अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल। लोहे के बुरादे में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? लोहे के बुरादे में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? तो यह हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड का उत्पादन होता है, हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड का उत्पादन होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका pH 7 से अधिक होता है? निम्नलिखित में से किसका pH 7 से अधिक होता है? तो यह रक्त प्लाज्मा का pH 7 से अधिक होता है। शरीर निम्नलिखित में से किसके वंचित हो जाने से धनावेशित हो जाता है? शरीर निम्नलिखित में से किसके वंचित हो जाने से धनावेशित हो जाता है? तो यह हो जाएगा इलेक्ट्रॉन के वंचित होने से। किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट मेल खाते हैं? किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट मेल खाते हैं? तो यह हो जाएगा -40 डिग्री, -40 डिग्री पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस मेल खाते हैं। इंद्रधनुष हमेशा निम्नलिखित में से किस दिशा की स्थिति में बनता है? इंद्रधनुष निम्नलिखित में से हमेशा किस दिशा में बनता है? तो यह हो जाएगा सूर्य के विपरीत दिशा में हमेशा बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ENT स्पेशलिस्ट डॉक्टर द्वारा निम्न में से किस तरह का दर्पण का उपयोग होता है? ENT स्पेशलिस्ट डॉक्टर द्वारा निम्न में से किस तरह के दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो यह समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि मापन की इकाई को कहा जाता है? ध्वनि के मापन की इकाई को कहा जाता है? तो यह इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं, ध्वनि मापन की इकाई को कहा जाता है, इनमें से कोई नहीं कहा जाता। निम्नलिखित में से अपेक्षिक घनत्व के लिए सही इकाई मात्रक है? अपेक्षिक घनत्व के लिए सही इकाई मात्रक है? तो ये हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, इसका भी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से वह कौन सा यंत्र है जिसके द्वारा विद्युत परिपथ में बहने वाली धारा की पहचान होती है? निम्न में से वह कौन सा यंत्र है जिसके द्वारा विद्युत परिपथ में बहने वाली धारा का पहचान होता है? तो यह हो जाएगा अमीटर। भारत की प्रमुख खाद्य फसल है, तो यह हो जाएगा चावल। भारत की प्रमुख खाद्य फसल चावल है। नेक्स्ट है, 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य है, 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य है, तो यह है समाविष्टि आर्थिक विकास।
भारत में राष्ट्रीय आय समको का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? भारत में राष्ट्रीय आय समको का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? तो यह केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा किया जाता है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा किया जाता है। इंग्लिश में से NSO कहते हैं। निम्नलिखित में से भारत की राष्ट्रीय आय सबसे मुख्य स्रोत है। राष्ट्रीय आय का सबसे मुख्य स्रोत है, राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत है सेवा क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी ऐसे व्यक्ति जिसके पास नौकरी नहीं है और स्पष्ट रूप से बेरोजगार और विपरीत अल्प रोजगारी जो छुपा हुआ हो, क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है प्रच्छन्न बेरोजगारी। NSO के 68वें दौर के आधार पर गरीबी अनुमानों के बारे में कौन सा कथन सही है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। भारत की 33.35% जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही है। भारतीय अर्थव्यवस्था में आंकड़ों को देख-रेख संबंधित सेंटर के अनुसार बिहार की अक्टूबर 2020 में बेरोजगारी दर क्या थी? बिहार की अक्टूबर 2020 में बेरोजगारी दर क्या थी? तो यह हो जाएगा 9.8%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन राज्यों ने धारा 348(2) का प्रयोग से उच्च न्यायालय में हिंदी भाषा का प्रयोग को मान्यता दे दी है? तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और राजस्थान। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान। उच्च न्यायालय के कार्य क्षेत्र में बदलाव किसके द्वारा किया जाता है? उच्च न्यायालय के कार्य क्षेत्र में बदलाव किसके द्वारा किया जाता है? यह बदलाव केवल संसद द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संशोधित करता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश त्यागपत्र संशोधित करता है, यह राष्ट्रपति को करता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को करता है। लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को किस आयु से कम नहीं होना चाहिए? लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति की आयु किससे कम नहीं होनी चाहिए? तो ये हो जाएगा 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, न्यूनतम 25 वर्ष होनी चाहिए। भारत का महान्यायवादी जिसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, भारत का न्यायवादी की जिसके द्वारा नियुक्त किया जाता है वह है भारत के राष्ट्रपति। महान्यायवादी को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। धन विधेयक पेश किया जा सकता है केवल लोकसभा में। निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? तो यह हमारी मिलीजुली संस्कृति और समृद्ध विरासत को संरक्षित करना व महत्व प्रदान करना, यह मौलिक कर्तव्य है। भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली व्यवस्था की गई है? तो यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है? किन अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है? तो यह अनुच्छेद 12 से 35। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन डी 155, राज्यपाल को हटाना सुमेलित नहीं है, बाकी सब सुमेलित है। जैसे कि आर्टिकल 156 राज्यपाल की पदावधि, 53 राज्यपाल का कार्यकाल और 54 राज्यपाल के कार्यकारी प्राधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा भाग पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा भाग पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है? तो भाग 9 का ए। न्यायिक पूर्वावलोकन का आंशिक निस्तारीकरण सिद्धांत भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो यह है अनुच्छेद 13 से।
निम्नलिखित में से ग्रीन हाउस गैस है, निम्नलिखित में से ग्रीन हाउस गैस है, तो इनमें से एक से अधिक हो जाएगा। ग्रीन हाउस गैस एक से अधिक हो जाएगा, CFC होगा, मीथेन हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। जैव मंडल में सभी जीवी जातियां रहने के लिए एक दूसरे को परस्पर संबंधित रहती है और एक दूसरे पर निर्भर होती है। इस जीवन समर्पित तंत्र को कहते हैं पारितंत्र। निम्नलिखित में से किसमें जैव विविधता अधिकतम होती है? जैव विविधता अधिकतम होती है, तो जैव विविधता अधिकतम उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में जैव विविधता अधिकतम होती है। 10 कैटिव नस्ल एशियाई विशालकाय कछुए मैनोरिया एमिस मुख्य रूप से एशिया की सबसे बड़ी कछुआ प्रजातियों में से एक है। हाल ही में भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में छोड़े गए हैं? तो यह छोड़े गए हैं नातांगी राष्ट्रीय उद्यान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिए राज्य स्तरीय समिति LLCVC का शुभारंभ किया गया। राज्य स्तरीय समिति LLCVC का शुभारंभ किया गया, तो यह किया गया है तमिलनाडु में। नेक्स्ट है, केरल के साइलेंट वैली संरक्षित है क्योंकि इसमें पौधे और जानवरों की बहुत ही दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती है। CAA के अंतर्गत नागरिकता प्रक्रिया के लिए आवेदन का निष्पादन किसके द्वारा किया गया है? तो यह जनगणना विभाग द्वारा। भारत के किस उत्तर पूर्वी राज्य के जनजातीय संख्या अधिकतम संकेंद्रण है? तो यह मिजोरम की है। निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीकरण सर्वाधिक है? तो ये गोवा में नगरीकरण सर्वाधिक है। विश्व की छत किसे कहा जाता है? तो यह पामीर की पठार को विश्व का छत कहा जाता है। दक्षिण अमेरिका के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान का क्या नाम है? दक्षिण अमेरिका के मध्य अक्षांशीय घास का क्या नाम है? तो यह है पंपास। ब्राज़ील के पठार के पास मैदान को कहते हैं यह कहते हैं कंपोज कहते हैं। नेक्स्ट है, महासागरीय प्रपटी के मुख्य खनिज घटक क्या है? तो यह सिलिका और मैग्नीशियम है। वायुमंडल अपनी अधिकतम ऊर्जा प्राप्त करती है दीर्घ पार्थिक विकिरण तरंगों से। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पृथ्वी के सतही से शुरू होकर वायुमंडल की परतों का सही क्रम है? तो यह है क्षोमंडल, समतापमंडल, मध्यमंडल, तापमंडल और बहिर्मंडल। ऑप्शन है। निम्नलिखित में से कौन सा बृहद ग्रह नहीं है? तो यह मंगल बृहद ग्रह नहीं है। कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कैमूर का पठार चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी मध्यवर्ती गंगा के मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश की विशेषता नहीं है? तो यह इनमें से कोई नहीं है, बाकी सारे इसकी विशेषता है। गंगा उसकी सहायक नदियों और बाढ़ क्षेत्र स्थित है। गंगा और उसकी सहायक नदियों का बाढ़ क्षेत्र स्थित है। इसके दो से अधिक राज्यों में विस्तार है। यह प्रति वर्ष 100 सेंटीमीटर अधिक वर्षा होती है, तो ये से कोई नहीं है। GT त्रिवार्ता के अनुसार भारत में AM प्रकार के जलवायु का क्षेत्र है। तो यह है पश्चिमी
पश्चिमी तट। ग्रीष्म काल के अंत में पूर्व मानसून वर्षा होती है जो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में सामान्य घटना है। इस स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो इसे मैंग्रो शावर्स कहा जाता है। मैंगो शावर्स कहा जाता है। भारत देश की अधिकतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। भारत देश की अधिकतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा है तो ये बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा लगती है। गंगा की ऊपरी मैदान में दक्षिण सीमा रेखा का निर्धारण करती है। गंगा के ऊपरी मैदान में दक्षिणी सीमा रेखा का निर्धारण करती है तो यह यमुना नदी करती है। चुंबी घाटी स्थित है। चुंबी घाटी कहाँ स्थित है? तो यह सिक्किम और तिब्बत के मध्य है। सिक्किम और तिब्बत के मध्य है चुंबी घाटी। सिक्किम और तिब्बत के मध्य चुंबी घाटी। वेदों की ओर लौटो यह नारा किसने दिया? वेदों की ओर लौटो यह नारा किसने दिया? तो वेदों की ओर लौटो यह नारा स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा दिया गया था। इसमें किस महिला ने समाज सुधारक को पंडित कहा गया था? इनमें से किस महिला समाज सुधारक को पंडित कहा गया था? तो यह कहा गया था रमाबाई को। यह रमाबाई को कहा गया था। मराठा और केसरी समाचार पत्र किसके द्वारा प्रारंभ किए गए थे? ये बाल गंगाधर तिलक द्वारा किए गए थे। वंदे मातरम किस पुस्तक से लिया गया है? वंदे मातरम किस पुस्तक से लिया गया है? तो ये लिया गया आनंद मठ से। नेक्स्ट है सत्य प्रकाश किससे संबंधित है? सत्यार्थ प्रकाश किससे संबंधित है? सत्यार्थ प्रकाश आर्य समाज से संबंधित है। नेक्स्ट है किस महीने में पीर अली की घटना में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की शुरुआत की? पीर अली ने घटना में विद्रोह की शुरुआत की तो यह हो जाएगा जुलाई 1857 में। नेक्स्ट है बिहार में 21 अप्रैल 1858 को ब्रिगेडियर डगलस के अधीन ब्रिटिश सैन्य दल के विरुद्ध किसने बहादुरी के साथ युद्ध किया? ये कौन हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे कुंवर सिंह डगलस के साथ। 1857 की क्रांति के दौरान पटना डिवीजन का कमिश्नर कौन था? 1857 की क्रांति के समय पटना डिवीजन का कमिश्नर कौन था? तो ये विलियम टेलर थे। मुगल प्रशासन में मुहत्सिब था लोक आचरण पदाधिकारी। दास्ताने अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया था? दस्ताने अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया था? तो यह मीर सैयद अली द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों को उनके व्यापार में मदद करने के लिए महत्वपूर्ण फरमान दिया था? तो यह फर्रुखसियर के द्वारा 1717 में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सल्तनत काल के किस सिक्के टंका, ससगनी और जीतल किन धातुओं के बने होते थे? सल्तनत काल के सिक्के टका, ससगनी और जीतल किसके बने होते थे? तो यह चांदी और तांबा के बने होते थे। अपने सद्गुणों के बावजूद रजिया सफल नहीं हुई क्योंकि वह उच्च वर्ग को स्त्री शासन नापसंद था। वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत थ्योरी ऑफ किंग्सशिप को राजाओं को ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट के सम्मान को प्रतिपादित किया? यह था बलबन। प्रथम तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने किसको पराजित किया था? तो यह मोहम्मद गौरी को पराजित किया था। प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद है ये है ऋग्वेद। ऋग्वेद में यज्ञ हेतु कितने प्रकार के
पुरोहितों ऋग्वेद का वर्णन है? तो यह 7 प्रकार के पुरोहितों का वर्णन है। वेद कितने प्रकार के हैं? वेद कितने प्रकार के हैं? तो वेद 4 प्रकार के हैं। निम्न में से किस हड़प्पन नगर से जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं? जुते हुए खेत कालीबंगा से मिले हैं। IIT खड़गपुर के अध्ययन दल की रिपोर्ट के अनुसार लगातार कितने वर्षों तक न के बराबर वर्षा होने से सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया? सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया। तो यह था 900 वर्ष। 900 वर्ष। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता पक्की ईंट से बनी इमारत है। पक्की ईंट से बनी इमारत है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इसका नेक्स्ट सेट नंबर 3 कंप्लीट करेंगे।